अबे यार, ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं पता चली? हाँ तो दोस्तों, आपकी तरह बीसीए कंप्लीट करने के बाद और अपनी पहली इंटर्नशिप भी करने के बाद टॉप हाई पेइंग स्किल्स कौन सी है, तो ये 2025 में बूम पे जाने वाली या नहीं, जॉब मार्केट क्या हाल रहेगा, आज हम जाने इसी वीडियो में। आ जाओ शुरू करते हैं। तो भाई आज मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि 2025 में कैसी टॉप कौन सी हाई पेइंग स्किल्स है जो हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके आपको चीज़ें बता रहूँगा। मेनली 5 हमारी स्किल्स होने वाली है। ठीक है, तो आपको इन 5 में से जिसमें भी आपका पहली बात जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आपको उसी चीज़ में घुसना है। 10 चीज़ इसमें मान लो आप सोच रहे हो, हाँ भाई एआई में बहुत पैसा है, मैं तो इसमें जाऊँ, तो आपको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, तो फ़ायदा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमारी जो पहली स्किल्स होने वाली है ये है कि एआई एंड एमएल, सॉरी एमएल। तो आपने बहुत सुना होगा भाई, एआई एंड एमएल सीखने में बहुत फ़ायदा। ज़ाहिर सी बात है यार, एआई हम भी मार्केट में बूम कर रहा है। अभी आपने देखा है चैट जीपीटी का वो ट्रेंड चला था घिबली वाला, तो एआई ने कितना ज़्यादा बूम कर गया, चैट जीपीटी की कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। ठीक है, इसी चक्कर है। हाँ, ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है सीखना, आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको समझ में आ रही चीज़ है, तो आप घुस सकते हो। और एमएल ये मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। मेनली इसमें क्या होता है, अब जो आपकी मशीनें होती है, एक ऐसी जो आपका लाइक चैट जीपीटी जितनी भी एआई है, आप इनको ट्रेन करते हो, उसको आप एनालाइज करते हो, उनमें जो जितना भी डेटा उसमें डालते हो। ठीक है, जिससे अपनी आपकी ग्रोथ को सीखते रह ताकि अपने आप को एनालाइज अपडेट तो अपडेट रख सके, अपने आप को एनालाइज कर सके कि मार्केट में सर जा रहा है, उसी चीज़ को आप उसमें अपडेट करते रहते हो। ये एक बेसिकली एआई करने की पार्ट है एक तरह से। और इसको सिंपल वे में लेके चलोगे तो ये बिल्कुल वही है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो एआई एक मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम पे है। और कई बात ये भी रहती है कि आप कोई चीज़ है सीखनी कहाँ से है, तो आप यूट्यूब पे कहीं बहुत सारे कंटेंट है, आप उसको जाके सर्च कर सकते हो, दे सकते हो। हाँ, आप ये भी बात हो जाएगी कि बहुत सारे कंटेंट हैं, मेनली आपको किस में फोकस करना है। तो भाई ये देखो, आप किसी से राय भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको सारे कंटेंट जो है खुद एनालाइज करने पड़ेंगे, खुद ही आपको देखना पड़ेगा किसकी ज़्यादा डिमांड है और किससा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, और एक और चीज़ एआई एमएल की आपको मैं बताना भूल गया। अगर आप इसमें घुसते हो तो आपकी इसकी ज़्यादातर जो सैलरी जाती है इसकी जाती है 90 टू 95 लाख पर एनम। ठीक है, बट ये जाती है हैदराबाद, बेंगलोर जैसे जो इतनी भी आईटी सेक्टर है, आपने देखे होंगे बहुत सारे यार आईटी सेक्टर इस बात तो, पर बेंगलोर को ज़्यादा वो माना जाता है। ठीक है, तो आप सीख सकते हो और आपको हाई पेइंग जॉब भी मिल सकती है। वो बहुत ज़्यादा ये बूम पे जाने वाला है 2025 में। ठीक है, तो हमारी ये अगली हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ भाई, मेरी इस पर मत जाना। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमेशा स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो ज़्यादा वो मत देखना। स्पेलिंग को समझो यार, क्या तुम भी स्पेलिंग पे जाते हो। हाँ, थोड़ा सा बॉक्स छोटा हो गया, ये क्या अंदर नहीं आएगा, इस बेहतर छोड़ो, बेकार में को टाइम पास करें। जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपने देखा होगा, वो मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मेन रिसोर्सेस है अमेजोन का AWS। ठीक है, तो इसमें AWS मेनली करता गया जो आपको क्लाउड एक इस तरह का स्टोरेज एक डेटाबेस आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप अपने यूज़र के डेटा, खुद के डेटा, जो भी आपका कंपनी बिजनेस का जो डेटा होगा, आप उसको वहाँ से स्टोर करवा सकते हो। हाँ, बट ये आपके से अमाउंट चार्जेस करेगा, कितनी आप यहाँ पे स्टोरेज ले सकते हो, कितना आप यहाँ पर अपना डेटा जो है स्टोर करा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और आपने देखा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा बूम पे है इस टाइम पे, हद से ज़्यादा बूम पे है, वो खासकर अमेजोन का AWS। तो इसमें आप सीखो, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो इसमें जो एक और चीज़ है आपकी, जो आपके इसमें एनुअल पैकेज रहने वाला है, ये आपका 20 लाख पर एनम रहने वाला है, स्टार्टिंग बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ कर लिया, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। बाकी स्टार्टिंग तो आपको पता ही है, कोई 10 लाख भी दे देता है, 15 भी, वो डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे कोडर और आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे आईटी सेक्टर में हो, तो आपको 20 लाख पर एनम आपका कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप मेनली इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, और इसके भी कंटेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे। अगर आप पेड लेना चाहते हो तो पेड भी ले सकते हो। आपको नहीं पता आपको मेन कहाँ से देखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको सारे जो बड़े बड़े कंटेंट जो मैंने देखे, तो मुझे अच्छे लगते हैं, हाँ भाई ये यूट्यूब चैनल, ये जो क्रिएटर है, ये बहुत अच्छे से समझाते हैं, तब मैं उनको आपका अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप इनसे सीख सकते हो। ठीक है, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, ये हैगा हमारा डेटा
साइंस। तो डेटा साइंस भी ये जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम पे है, बट इसमें ना हायरिंग बहुत ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा मैंने देखा सी जो ओपनिंग निकलती है, बट इसके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह जो जितने भी यूज़र्स हैं जितने भी मतलब कोडर्स हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पता कि डेटा साइंस यार बहुत ज़्यादा टफ तो है, ये तो है, ये तो बात तो माननी पड़ेगी। बट अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका एनुअल पैकेज काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो एनुअल पैकेज मेनली तो रहने वाला है 10 लाख पर एनम अप्रॉक्सीमेट रहता है, ठीक है। एंड डेटा साइंस में मेनली आपका क्या काम होता है, आपको डेटा को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। तो आपका एक सर्वर एक सिस्टम सा होता है, उसको आपको अच्छे से रखना आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा थोड़ी भी इससे मत जाना कि भाई मैंने ऊपर ऊपर से चीज़ें की पढ़ी है, ठीक है। जो डेटा साइंस का मेन काम होता है, आपको डेटा को अच्छे से स्टोर या मैनेज कराना आना चाहिए। जस्ट लाइक तुम्हारा ChatGPT AI का हो जाए, उसका जो डेटा होगा आपको कैसे स्टोर रखना है, उसको कैसे आपको उसको अपलोड करना है, किस तरह से उसकी डेटा को यूज़ करके ChatGPT को और अच्छी सी इंप्रूवमेंट करनी है, इनहेंस करनी है। तो डेटा साइंस भी काफ़ी टफ है, बट अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। आपकी मार्केट जो ग्रोथ होगी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दे लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो जो आपका अगला टॉपिक रहने वाला है वो हैगा आपका ब्लॉक चेन, ठीक है गाइस। तो ब्लॉकचेन का मेनली काम क्या होता है, इसमें जो आपके जो डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो चेन का मतलब है ये एक दूसरे से लिंक रहते हैं, ठीक है। और जो इसमें ब्लॉकचेन का होता है, इसको कोई सिंगल यूज़र या फिर कोई सिंगल कंपनी अकेले नहीं हैंडल कर सकती, ठीक है। ये आपस में जो डेटा होता है ये आपस में लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी या फिर जस्ट लाइक ले लो बिटकॉइन, ठीक है। आपने सुना होगा बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी है, ये मेनली इस चीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपस में पूरी कंट्री आप देख सकते हैं पूरे ये फैले हुए हैं, ये एक दूसरे से लिंक है, कनेक्ट है। तो इसको ना कोई सिंगल यूज़र वो कर सकता है हैंडल, ना कोई सिंगल कंपनी इसको हैंडल कर सकती है। इसको हर कोई मिल के ये काफ़ी चेन बनी है, ये आपस में जुड़ के इस सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन में भी आप जा सकते हो, हाँ। पर ब्लॉकचेन में आप काफ़ी ज़्यादा जहाँ तक मैं सुना है कि इसमें बैकएंड की जो ज़्यादा नॉलेज होती है आपको अच्छे से आनी चाहिए, एकदम टॉप लेवल के, मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस चीज़ कैसे हैंडल करना है। ये तो अगर एरर आ गया इसको तुरंत आपको कैसे हैंडल करना है कि इस एरर का मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है तुरंत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। कि आप अगर मान लो अपने क्रिप्टो करेंसी में घुस गए, आपने कोई भी गलती कर दी तो भाई पूरे तो कंट्री की हुई, तो वहाँ पे उसमें शेयर्स हो गए, मतलब हर चीज़ पे है। अब कुछ भी आपने कर दिया शेयर मार्केट में क्रिप्टो की खराब ही कर दिया, मतलब कुछ भी आपने एरर डाल दिया या फिर उसको हटा ही लिया, डिलीट कर कुछ भी डेटा आपने कर दी गलती से, तो आपको पता है आपका क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो पूरी करेंसी तो गई, क्रिप्टो की गई, पूरी देश से सारे जितने आपस में कनेक्टेड थे सब गए। कि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी कितनी ज़्यादा ट्रेंड पे, कितनी ज़्यादा बूम पे है, ठीक है। तो और जो अगला टॉपिक आने वाला है भाई, ये तो आप मतलब आप इजीली कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, इजीली कर सकते हो। हाँ, एक और बात, जो ब्लॉकचेन के जो एनुअल पैकेज रहता है स्टार्टिंग इसकी 3 लाख से भी होती है और हाईएस्ट इसकी 18 to 20 लाख भी जाती है पर एनम, ठीक है। और जो अगला रहने वाले अगला जो पैकेज से बहुत ईजिली आप कर सकते हो, आप बहुत ईजिली इसमें ग्रोथ पा सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर देखना। चलो मैं बताता हूँ अगली कौन सी है। तो गाइस जो अगला आपका जो रहने वाले है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका हैगा फुल स्टैक, तो आपने बहुत सुना होगा। तो फुल स्टैक तो यार आपको बच्चे बच्चे को पता होता है फुल स्टैक है क्या, बट अगर आपको नहीं पता फुल स्टैक में आपके जो मेन फ्रंट एंड बैक एंड आपको बहुत इसमें आता है। फ्रंट एंड में आपको जो सीखनी होती है उसमें होती है आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड इसकी जो फ्रेमवर्क हो गया तो टेलमेंट वगैरह वो भी आप CSS मतलब एडवांस पार्ट हो गई, तो टेलमेंट हो गया आप ये सब भी सीख सकते हो। और डेटाबेस के लिए आपका SQL हो गया, MongoDB हो गया, और भी जो चीज़ें यूज़ होती है ज़्यादातर मुझे MongoDB वगैरह ही पता है, ठीक है। एंड बैकएंड के लिए आपका क्या हो गया, Node.js हो गया, एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेसो फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। उसको आप यूज़ कर सकते हो Node.js के अंदर। और आपका बैकएंड में कहीं PHP भी यूज़ होती है, हो जाती है, जावा, पाइथन, ठीक है। तो फुल स्टैक में सारी चीज़ आपकी आ जाती है और फुल स्टैक में आपका एक तरह से ये सॉफ्टवेयर का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप सीख लेते हो तो इसकी जो स्टार्टिंग एनुअल इनकम होती है 2.4 लाख से स्टार्ट होती है एंड हाई इसकी जाती है 18.2 50 में मे बी 18.25 लाख पर एनम मे बी इतनी जाती है। बाकी अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, आपको हाई पेइंग अच्छी और मिल रही है तो भाई 13 to
14 लाख पे चली जाती है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे आईटी सेक्टर में घुसे हो, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो 2025 की जो आपकी ये थी हाई पेइंग टेक स्किल्स, ठीक है, तो आप इन तो भाई ध्यान दे लेना अच्छे से। अगर आप पहले से किसी चीज़ में घुसे हो, उसको आप उस और बेटर बना सकते हो। हाँ, एक और बात, मार्केट में भाई सच में अभी जाओ नहीं, ना के बराबर बहुत कम मिल रहे, रेयर है, ठीक है। बट आपको एक ही काम करना है, इस चीज़ में प्रोजेक्ट बनाओ, अपने स्किल्स को भाई डालो, लिंक्डइन वगैरह कहीं भी, जो भी आपका नेटवर्क है, गिटहब वगैरह सब पे डालो, अपलोड करो भाई, दिखाओ कि आपको आता है, ठीक है। वो जितने अच्छे से अच्छे नेटवर्क बना सकते हो बनाओ, सबसे भाई अपना वो लगाओ, रेफर। रेफरेंस भाई बहुत तगड़ी चीज़ है कि इस टाइम पे जॉब नहीं है मार्केट में, अगर आपने रेफरेंस लगवा लिया और आप घुस गए किसी कंपनी, मैंने आप पर घुसना, और जिस दिन आप जैसे आप घुस गए, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो कंपनियां भी भाई आपको इतना, मतलब शुरुआत में तो आपको थोड़ा ढीली रहेंगी, तो आप वहाँ पे एक बार घुस गए तो आप पता चल जाएगा काम कैसे क्या होता है, तो आप एक बार आपको फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप बाद में इंटरव्यू वगैरह भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप घुस जाओ, ठीक है। ठीक है भाई, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताना। तो आज की यही थी हमारी जो मेन जो टॉप स्किल्स है हाई पेइंग जॉब की, तो और ये 2025 में बहुत ज़्यादा बूम पे जाने वाली है, तो आप उसको सीख लेना। तब तक मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक दे बाय बाय। और कोई भी डाउट हो भाई कमेंट कर देना यार, बाय बाय।